दोस्तों, सऊदी अरबिया इस्लामी दुनिया का मेन सेंटर है। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात सऊदी अरबिया में ही हैं, जिनमें मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी और कई अहम इस्लाम से मुतल्लिक हिस्टोरिकल पैलेसेज मौजूद हैं, जिन्हें हर साल पूरी दुनिया से मुसलमान करोड़ों की तादाद में विजिट करते हैं। और इस टूरिज्म के नतीजे में सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के लिए हर साल अमूमन एवरेज $8.8 बिलियन की इनकम जनरेट होती है। इस कमाई के अलावा सऊदी अरबिया हुकूमत तेल की एक्सपोर्ट से सालाना तकरीबन $22.8 बिलियन कमाती है। ये इनकम सऊदी अरबिया शाही खानदान और गवर्नमेंट के लग्जरियस लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तेल की खपत और तेल पर डिपेंडेंस ख़त्म होने का खतरा बढ़ता जा रहा है और सऊदी हुक्मरानों ने इस बात की ज़रूरत महसूस करना शुरू कर दिया कि इनकम जनरेट करने के लिए नए तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। इसलिए 25 अप्रैल 2016 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी विजन 2030 के नाम से एक खास तरह का प्लान इंट्रोड्यूस कराया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इस खास तरह वाले प्लान के थ्रू तामीर की जाने वाली कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये बिल्डिंग क्या है और इसके कंट्रोवर्शियल होने की वजह क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सऊदी विजन 2030 का मकसद तेल पर सऊदी हुकूमत की डिपेंडेंस को कम करना है, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है और सेहत, तालीम, बुनियादी ज़रूरत, इंटरटेनमेंट, टूरिज्म जैसे सर्विसेज के काम को तरक्की देने के साथ साथ सऊदी अरबिया के लिए एक सेकुलर इमेज को प्रमोट करना इस प्रोजेक्ट का मकसद है। इस प्लान की अहमियत, इसकी ज़रूरत उस वक्त तस्लीम करनी पड़ी जब कोविड-19 की वजह से हज और उम्रा को रोकना पड़ा और साथ ही तेल की कंजम्पशन यानी खपत कम होने की वजह से मुल्क की इनकम को बड़ा झटका झेलना पड़ा। इस प्लान के तहत अब $1 ट्रिलियन से ज़्यादा कीमत की रियल एस्टेट और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें सिर्फ नियोम प्रोजेक्ट की तकरीबन कीमत $500 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें 105 मील लंबा लीनियर सिटी जिसका नाम द लाइन रखा गया है वो भी शामिल है। पूरे मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $200 बिलियन खर्च करने का प्लान है। इनके अलावा 15 से ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। पिछले कई सालों से वेस्टर्न कंट्रीज सऊदी अरबिया पर ह्यूमन राइट्स के शदीद वायलेशन का इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही मुसलमान ममालिक भी सऊदी अरबिया के इसराइल और अमेरिका जैसे रियासतों के साथ ओपन और सीक्रेट रिलेशन से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। हालिया सालों में मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उठाए गए कदम, जिनका मकसद सऊदी अरबिया को एक लिबरल मुल्क की पहचान देना है, इन पर मुसलमानों की काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी को सख्त एतराज़ है। इस सिलसिले के हालिया कदम सऊदी अरबिया में विजन 2030 के तहत एक नए काबा को बनाना है। अरबी ज़बान में हर वो मकान या कमरा जो क्यूब या मकब की शक्ल में हो, यानी जो चारों तरफ से चौकोर हो, वो काबा कहलाता है। बहुत से मुसलमान ये बात शायद नहीं जानते होंगे। 7वीं सदी ईस्वी में सहराए अरब में कमोबेश 26 मुख्तलिफ काबे पाए जाते थे, जिनमें से नजरान, यमन, सिंदाद और पेट्रा के काबे ज़्यादा मशहूर थे। काबाए यामानिया, जिसे जुल खलसा या काबाए शामिया भी कहते थे, जिसका जिक्र बुखारी की हदीस 3020 और मुस्लिम की हदीस 6065 के अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा हदीसों में मौजूद है। ये वही काबा है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत इस दिन तक नहीं आएगी जब तक कबीलाए गौस की औरतें जुल खलसा के काबे का तवाफ़ करेंगी और उनका कूल्हे से कूल्हा छिलेगा। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुल खलसा को तबाह करके अपनी इस पेशन गोई के मुताबिक क़यामत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस्लामी तारीख के मुताबिक मौजूदा वक्त के मुसलमानों ने एक एक करके बाकी तमाम काबे को तबाह कर दिया और इसके अलावा काबा जैसी हूबहू बनने वाली इमारतों पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक के एजुकेशनल मकसद के लिए खानाए काबा का 3D मॉडल बनाना शरई तौर पर मना करार दे दिया गया। इस बैकग्राउंड में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसी इमारत की तामीर का ऐलान किया जिसका ना सिर्फ डिजाइन काबा से मिलता है बल्कि इसका नाम भी मकब यानी क्यूब रख दिया गया, जिसके वही मानी है जो काबे के हैं, तो इसके खिलाफ मौलानाओं की तरफ से शदीद गम व गुस्से का रिएक्शन सामने आया। अब आइए इस बिल्डिंग की कुछ डिटेल जानते हैं। सऊदी विजन 2030 के तहत दारुल हुकूमत रियाद के साइज को डबल करने के लिए
$800 अरब के मंसूबे पर काम जारी था, जिसका मकसद रियाद को एक कल्चरल और इंडस्ट्रियल हब में तब्दील करना था। लेकिन अब लेटेस्ट अनाउंसमेंट के मुताबिक दारुल हुकूमत अब रियाद को फ्यूचरिस्टिक शहर में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की जानिब से रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसे न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस मंसूबे के तहत रियाद शहर को 19 किलोमीटर तक एक्सपेंड किया जाएगा और लाखों लोग वहां रहने लगेंगे। इस मंसूबे का सेंटर मकब नामी बिल्डिंग होगी, जो 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी होगी। ये बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद दुनिया के बड़े बड़े इमारती स्ट्रक्चर में से एक होगी। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी कि अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी 20 बिल्डिंग्स इसमें आसानी से आ सकती है। इस बिल्डिंग को न्यू फेस ऑफ द रियाद का नाम भी दिया गया है, लेकिन आप इसे नई सऊदी सोच का चेहरा भी कह सकते हैं। इस बिल्डिंग में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो लोगों को बिजनेस और इंटरटेनमेंट का मुश्तमिल तजुर्बा मुहैया कराएगी। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से मौका पर मौजूद टूरिस्ट को स्पेस पॉड, हवा में तैरती हुई रॉक्स और भी तरीकों की अजीबोगरीब इमेजेस अपने इर्द गिर्द होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस जगह पर रेजिडेंशियल सेंटर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। इस बिल्डिंग का अपना इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक मकब दुनिया की पहली इमर्सिव एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन होगी। यहाँ वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक दिन आपको मरीख यानी ग्रह पर ले जाया जाएगा, तो अगले दिन आप समुद्र की गहराई या किसी जादुई दुनिया में होंगे। ये यकीनी तौर पर एक खूबसूरत इमेजिनरी वर्ल्ड का गेटवे होगा। इस प्रोजेक्ट में एक म्यूजियम, टेक्नोलॉजी और डिजाइन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे थिएटर और 80 से ज्यादा इंटरटेनमेंट और कल्चरल पॉइंट होंगे। लेकिन इस मॉडर्न बल्कि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर मौलवियों का शदीद क्रिटिसिज्म आ रहा है। कुछ मौलाना हजरात ने मोहम्मद बिन सलमान को अबराहा नजदिया का नाम दे दिया है। इनका कहना है जैसे माजी में अबराहा काबा को तबाह करना चाहता था, ताकि लोग मक्का जाने के बजाय इसके बनाए हुए मसनूई काबे को विजिट करें। बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद बिन सलमान वेलगारेटी इन मोलारिटी को प्रमोट करने के लिए मकब बना रहा है, जो ईवल फोर्सेज का किबला बन जाएगा। और इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट की मजम्मत की है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यसूब अब्बास का कहना है, सऊदी हुकूमत ने इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम यानी खानाए काबा से मिलती जुलती बिल्डिंग बनाकर दुनिया भर के मुसलमानों की अकीदत को शदीद तकलीफ पहुंचा रही है। मौलाना अब्बास ने कहा है, इस मंसूबे की मुखालफत के लिए भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद अल हाशमी अल हमदी कहते हैं, क्या मोहम्मद बिन सलमान रियाद में अपना काबा बनाने जा रहे हैं? ये है वो डिजाइन जो उन्होंने अपने ताज़ा प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया है। एक नया काबा, लेकिन इबादत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट और अय्याशी के लिए। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असद अबू खलील का कहना है कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपना काबा बना रहे हैं। क्या अब वो नमाजियों को नए काबा का रुख करने के लिए भी कहेंगे? मौलानाओं की शदीद क्रिटिसिज्म के बावजूद ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट को रोल बैक करने पर एग्री हो सकेंगे। इनके अब तक के फैसले, जिसमें मॉरल पुलिस के स्कोप को कम करना, हुकूमत में मौलवियों की दखल अंदाजी को खत्म करना, मिक्स म्यूजिक कॉन्सर्ट, अल्कोहल की फरोख्त, औरतों का सोशल फ्रीडम, गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने की इजाजत वगैरह में भी मौलानाओं की तरफ से इतनी ही मुखालफत देखने में आई थी। इनका कहना है कि अगर सऊदी अरबिया को मुस्तकबिल की दुनिया के साथ खड़ा होना है तो ये तब्दीलियां बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मामले में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।